नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आप सभी का गैलेविक रसम ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ हमारी ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ जैविक प्रोडक्ट्स को लेकर के बातचीत करेंगे। आज जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की ज़्यादातर जो जनसंख्या है वो खेती पर निर्भर है। ज़्यादातर लोग अपने जीवन यापन को करने के लिए खेती का सहारा लेते हैं। और आज से कुछ समय पहले जब खेती का शुरुआत हुआ था तो इतनी अच्छी पैदावार और खेती करने की सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। तब उस समय जो खेती हुआ करती थी वो बौरानी खेती हुआ करती थी। जैसा लोग करते क्या थे कि एक खेत में दो हिस्से को दो भागों में बांट दिया करते थे और एक हिस्से में फसल को किया करते थे और एक हिस्से में खाद को एकत्रित किया करते थे। खाद इस तरीके से एकत्रित किया करते थे जैसे कि गोबर की खाद, गौमूत्र और गोबर को मिला करके सड़ी गली पत्तियों को लेकर के खाद एकत्रित किया जाता था। एक भाग में खेती किया जाता था। जैसे ही एक भाग का खेती खत्म हो जाता था तो दूसरे जो भाग में जिसमें हम खाद एकत्रित किया रहते थे, खाद को दूसरे भाग में एकत्रित करते थे और खाद वाली जगह पर खेती किया करते थे। इस तरीके से प्राचीन काल में जो खेती हुआ करती थी उसको बौरानी खेती कहा करते थे। जिस समय हम लोगों के शरीर में जो पौष्टिक तत्व चाहिए होते थे, जो प्रोटीन चाहिए होती थी, वो सही मात्रा में मिला करती थी और जिससे कि लोग बड़े लंबे समय तक जिंदा रहते थे और उनके शरीर पर ताकत भी बराबर बनी रहती थी। आज की अगर बात की जाए, जो हम लोग खेती करते हैं और जिस तरह का खेती से हम लोग अपने जीवन को चलाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं रासायनिक तत्वों को। रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी, यूरिया एक ऐसा केमिकल है जिसको खाने के बाद आज बड़े सारे लोगों की लाइफ बहुत कम हो गई है। लोगों को बड़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरीके से खेतों में किसान अपनी लागत को लगाता है उतनी ज्यादा उसकी पैदावार भी नहीं हो पाती है। वजह सिर्फ एक ये कि जो केमिकल हम लोग खेतों में यूज करते हैं, उस केमिकल की वजह से जो हमारी मिट्टी है वो अधिक उपजाऊ ना होकर के पथरीली हो गई है और बार बार उस पर हम उस खाद का लगातार सेवन करते जा रहे हैं, जिससे कि हम लोग जो खाते हैं उसको खाने के बाद बड़ी सारी बीमारियां हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। बात करते हैं आज से कुछ समय पहले की, जब हमारे खेतों में रासायनिक खाद का प्रयोग शुरू हुआ था। आज से बात करें लगभग कुछ समय पहले सन 1960 में हरित क्रांति आया हुआ था। हरित क्रांति में हमारी जो खेती है उसको लेकर के बातचीत किया गया। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारी जैविक खाद के जरिए जो खेती में यूज होने वाली जो खाद है उस जगह जैविक खाद का उपयोग ना करके हमारे बीच में रासायनिक खाद का प्रयोग लाया गया। क्योंकि उस समय हमारे देश में बहुत बड़ी बीमारी यानी कि महामारी फैली हुई थी, जिस वजह से लोगों को खाने की सारी सुविधाएं नहीं हो पा रही थी। सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। उस समय हरित क्रांति का निर्माण हुआ था जब बराबर लोगों को खेती करने के लिए ना तो सही उपजाऊ जमीन हुआ करती थी, ना तो बराबर लोगों को मात्रा में उचित साधन हुआ करते थे। तब हरित क्रांति जो आए थे वो सन 1960 में आई थी और उस समय अच्छे बीजों को यानी कि अच्छे बीजों की किस्म को लेकर के खेती में पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्नत बीजों और खादों का प्रयोग किया गया था। उस समय जो बीज लाए गए थे उन बीज का नाम था संकर बीज और उन संकर बीजों में होता क्या था कि दो उत्तम किस्म के बीजों को मिला करके एक नए बीज को पैदा किया जाता था। उस बीज को संकर बीज कहा करते थे। उस बीज से लेकर के अच्छी पैदावार को लेकर के उस बीज का इस्तेमाल किया गया और खाद के लिए हमारे बीच में रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया। और रासायनिक खाद जब हमारे देश में लाया गया तो उसमें बताया गया कि आप अपनी खेती करने के लिए इसका प्रयोग एक बार करना है और उस पर 3 बार खेती करनी है। लेकिन दोस्त बात करें आज के समय में होता क्या है कि हम अपने खेत में एक बार खेती करते हैं और खाद को 3 बार उपयोग करते हैं। जबकि सन 1960 में जब खेती में इस खाद का प्रयोग करना शुरू किया गया था तब बताया गया था कि इस खाद को एक बार डालना है, खेती को 3 बार करना है, इस तरीके से। लेकिन आज इसकी जरूरत इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा इसमें लागत लगा रहे हैं लोग, बार बार इस खाद को खेतों में यूज करने के बाद आज बड़ा सारा केमिकल के माध्यम से आज हम लोग इसको सेवन करते हैं, जिस वजह से बड़ी सारी बीमारियां हमारे और आपके शरीर में आती है। जैसा कि आज हम लोग उस रासायनिक खाद को यूज करने के बाद बड़ी सारी बीमारियां आज हमारे शरीर में हैं। जैसे बीमारियों के दौर में बात की जाए, आज बड़े सारे लोगों की कम उम्र हो गई, यानी कि पहले के लोग जो थे 80 साल, 90 साल, 100 साल, बल्कि 100 से भी ऊपर लोग जिंदा रहते थे और उनके शरीर में बराबर ताकत रहा करती थी। आज की डेट की बात की जाए, जो आयु वृद्धि है वो लगभग 60 साल से ऊपर ज्यादा दिन तक इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और आज अगर बात की जाए 30 साल, 35 साल, 40 साल जाने के बाद एक इंसान एकदम बूढ़ा यानी कि वृद्ध लगने लगता है और उसके शरीर में काम करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। आज जैसे बीमारी की बात की जाए, कम उम्र में लोगों के बाल पकना, बच्चा 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में होता है और उसके बाल एकदम सफेद दिखने लग जाते हैं।
और आज अगर बात करें, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के आंखों में चश्मा आ जाता है, सिर्फ वजह है कि उसमें केमिकल, बचपन से जब हमारे शरीर में केमिकल को डाला जाता है खाने के माध्यम से, जो आज हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उन सारे भोजन के माध्यम से जो केमिकल हमारे अंदर डाला जाता है, उस केमिकल के माध्यम से ये सारी बीमारियां आती हैं। और बात की जाए, आज देखते हैं कि कुछ समय पहले जब लोग जो बच्चों की डिलीवरी हुआ करती थी, जो जन्म हुआ करता था, उस समय हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के घरों में हुआ करता था। और घरों में होने के बाद बच्चा भी स्वस्थ रहता था, उसमें किसी तरीके कोई दिक्कत परेशानी नहीं आता था। लेकिन आज की डेट की बात करूं तो 95% जो अभी डिलीवरी होती है, जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो हॉस्पिटल्स में लेते हैं। और हॉस्पिटल्स में लेने के बाद बड़ी सारी दिक्कत क्या आती है कि बच्चा जन्म लेते ही आईसीयू में रखा जाता है या फिर ऑक्सीजन में रखा जाता है, बड़ी सारी बीमारियां उसको लग जाती हैं। बच्चा जन्म लेता है और लेने के बाद उसको ऑक्सीजन में रखा जाता है, सिर्फ वजह होता है कि पैदा होने से पहले जो जिसके गर्भ में, यानी कि जिस लेडीज के गर्भ में, महिला के गर्भ में वो बच्चा होता है, तो केमिकल की वजह से उस बच्चे के अंदर बड़ी सारी बीमारियां लग जाती हैं, जो जन्म से ही उसके पास आ जाती हैं। अगर बात की जाए, इस चीज को लेने के बाद बड़ी सारी दिक्कतें परेशानी आती है और हॉस्पिटल्स में बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद डेथ भी कर जाते हैं। वजह सिर्फ यह होती है कि उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, सिर्फ केमिकल लेने की वजह से, बार बार उसको लेने की वजह से, जो महिला होती है उसकी वजह से उसके अंदर जहर प्रवेश कर जाता है और बच्चा जन्म लेते ही बड़ी सारी बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। ये सारा हमारे पास जो जाता है वो खाने के माध्यम से जाता है, और खाना जो हमारा तैयार होता है वो हमारी रासायनिक खादों से तैयार होता है, जो हमारे लिए पॉइजन की तरह काम करती है, यानी कि जहर की तरह काम करती है। अगर बात की जाए, आज मैं बात करूं, बच्चों को शुद्ध दूध नहीं मिल पा रहा। शुद्ध दूध न मिलने का कारण भी हमारी कहीं ना कहीं ये रासायनिक खाद्य हैं, क्योंकि जो दूध हम जानवरों से प्राप्त करते हैं, वो जानवर भी केमिकल के माध्यम से उस भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आज हम बात करें भूसा को लेकर के, जो गेहूं का भूसा हो गया, धान हो गया, इन सारी चीजों का जानवर सेवन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो केमिकल्स के द्वारा हमारी खाद यूज की जाती है, उस खाद को उसमें बार बार डाला जाता है, और पेड़ के माध्यम से जो भूसा होता है, वो भूसा के माध्यम से जानवरों के पास जाती है। और जैसे कि आप देखते होंगे, खाद को यूज करने के बाद बड़े सारे लोग केमिकल फसलों में यूज करते हैं, केमिकल का स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद बारिश के समय में, बारिश जब होता है, तो वो बारिश का पानी जाकर के गड्ढे में इकट्ठा हो जाता है, और गड्ढे में एकत्रित होने के बाद जब जानवर उसका सेवन करते हैं, तो उनके अंदर वो केमिकल प्रवेश कर जाता है, जिससे कि आज सही मात्रा में उच्चतम क्वालिटी का हमारे पास दूध उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे कि बच्चा उस दूध को अपने शरीर में जाने के बाद सही तरीके से पाचन क्रिया को सही तरीके से नहीं कर पाता, जिस वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार होने के बाद डॉक्टर को बड़ी सारी दवाइयों का भी असर नहीं होता है। वो वजह सिर्फ एक ही कारण होता है कि केमिकल उसके शरीर में इतना चला जाता है कि जो आने वाली जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां उस पर पूरी तरीके से असर नहीं करती हैं। और अगर बात की जाए इन सारी चीजों को दूर करना हो और इन सारी बीमारियों से छुटकारा पाना हो, तो अपने आप को सबसे पहले बदलना पड़ेगा। और जो हम लोग रासायनिक खादों को यूज करते हैं, इस खादों को यूज जो करना है तो खत्म करना पड़ेगा, इस खादों को बंद करना पड़ेगा। और इनके बाद हमको रासायनिक खादों को छोड़ करके जैविक खाद को यूज करना पड़ेगा। जैविक बात करें जैविक खाद की, तो जैविक खाद एक ऐसी खाद होती है जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल्स नहीं होता है, और वो खाद रासायनिक तत्वों से दूर होती है। उस पर सिर्फ वनस्पति, पेड़ पत्तों और फूलों को मिलकर के, सड़ी गली खादों को मिलकर के एकत्रित करके जैविक खाद का निर्माण किया जाता है। और उस जैविक खाद को निर्माण करने से हमारे खेतों की जो उर्वरा शक्ति है, खेतों में पैदावार की जो क्षमता है, वो पैदावार की क्षमता भी बढ़ जाती है, जिस वजह से किसानों को सही मात्रा में पोषक तत्व और मिनरल्स, विटामिन की जो कमी होती है, वो सारी कमी रासायनिक माध्यम से नहीं मिलती है। उसके लिए हमारे कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको यूज करने के बाद हमें वो जो सारी कमियां रासायनिक खाद से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वो सारी कमियां हमें इस जैविक प्रोडक्ट से प्राप्त होंगी। और मैं बात करूंगा इस जैविक खाद को लेकर के, हमारे कंपनी के कुछ गैलेवे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में एक एक करके मैं आपको थोड़ा समय दे करके समझाऊंगा। उसमें बड़ी अच्छी चीज है, सबसे पहले हमारी जो जैविक खाद है, उस खाद में किसी तरह का केमिकल नहीं यूज होता है, किसी तरह का उसमें कोई पॉइजन नहीं मिला हुआ है। आप तो उसको सही मात्रा में यूज कर सकते हो, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ये किसी भी पशु पक्षी जानवर पर किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती है। ये वातावरण के अनुकूल है, और इसमें किसी तरीके का कोई भी केमिकल्स है, उसमें केमिकल्स होने की कोई भी मात्रा नहीं है, और इसको कोई भी यूज कर सकता है अपने घरों में और खेतों में। इसको यूज करने के बाद हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हमको रासायनिक खाद से प्राप्त
नहीं दी। ऐसे है कि जिनको आप यूज़ करेंगे तो वो सारी दिक्कतें, जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो सारी दूर हो जाएंगी। और ये रहे हमारे कंपनी के कुछ नए गैलवे प्रोडक्ट्स हैं, जिन सारे प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करेंगे और मैं एक एक करके इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट्स कैसे इस्तेमाल करने हैं और इससे होने वाले क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ हमारे पहले प्रोडक्ट के बारे में। जो कंपनी का पहला प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है GC पावर एक्सट्रीम कंट्रोल। आप समझ रहे हैं, GC पावर एक्सट्रीम कंट्रोल एक ऐसा खाद है जो 10 kg की मात्रा में आता है। जो दानेदार खाद होता है उसको आप मिट्टी में या फिर आप फसलों में आप छिड़काव कर सकते हैं। जैसे अभी तक आप खादों का छिड़काव करते हैं, सेम उसी तरीके से। बस थोड़ा सा अंतर क्या होता है कि जो हमारी खाद है, इस खाद को आपको किस समय में डालना है और कितनी मात्रा में डालना है, थोड़ा सा अंतर इसमें दिया गया है। जैसे बात करूँ इस खाद को लेकर के, तो ये 10 kg का जो बाल्टी आता है, ये आपको 1 एकड़ में यूज करना है। 1 एकड़ में इस्तेमाल करने से इस खाद की जो मात्रा है वो सिर्फ 10 kg ही रहेगी, इससे ज़्यादा आपको इस मात्रा को करना नहीं है। और ये जो खाद है, इससे होने वाले बड़े सारे फायदे हैं। ये आपकी मिट्टी को उर्वरा क्षमता को बढ़ाती है, मिट्टी में pH मान को स्थिर रखती है। मिट्टी में जो pH मान होना चाहिए वो 6 से 7 होना चाहिए। और इसी मात्रा को मेंटेन करने के लिए हमारी GC खाद, हमारे इस प्रोडक्ट से वो सारे आपके जो कंपनी जो आपके मिट्टी में आपके पोषक तत्व होने चाहिए, जो मिनरल्स पैदा करने वाली उर्वरा शक्ति होनी चाहिए, वो सारी शक्ति हमारी जैविक खाद आपको देती है। और इस खाद को यूज करने का जो सिस्टम है, वो आपको शाम के समय में इसको यूज करना है और इसको आपको फसल पर छिड़काव करना है। आप इसका इस्तेमाल मिट्टी बनाने के लिए, यानी कि मिट्टी खाली यूज, मिट्टी को उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए, यानी कि आपकी फसल बुवाई करने से पहले भी यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल वही रहेगा कि आपको 1 एकड़ में इसको यूज करना है। जो आपका इस्तेमाल करने का समय है, वो आपको इसको शाम के समय या फिर आपको सुबह के समय में यूज करना है। अधिक जब धूप रहती है तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिक धूप में होता क्या है, जो हमारी खाद में जो जीवाणु मिलाए गए हैं, इस खाद के जो जीवाणु है वो अधिक धूप लगने की वजह से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको शाम के समय में यूज करना, ताकि वो रात में अपना सही स्थान लेने के बाद हमारी फसलों में सही तरीके से अपने आप को इस्तेमाल कर सके। जब हमारी फसल में सही तरीके से जैविक खाद के सभी जीवाणु उस पर अपनी जगह बना लेते हैं, तो फसल को पैदा करने में या फसल की वृद्धि करने में आसान होता है और फसल भी बहुत अच्छी होती है। इससे होने वाले ये फायदे होते हैं कि जो आपकी फसलों में अभी तक जो क्षारीयपन आ गया था, फिर अम्लीय आ गया था, तो उस सारी मिट्टी को आपके pH स्तर को बराबर रखता है। यानी कि अगर 7 डिग्री से ज़्यादा हमारा pH मान बढ़ जाता है तो हमारी जो मिट्टी होती है वो क्षारीय हो जाती है। अगर 6% से कम चला जाता है तो हमारी मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसको लेकर के pH मान को बराबर रखता है और पैदा करने में हमारी जो फसल है उसको वृद्धि देता है, पैदावार क्षमता को बढ़ाता है। इन चीज़ों को लेने के बाद किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इस पर कोई भी जहर या कोई केमिकल्स नहीं यूज किया गया। इसको हम अपने आप के अंदर, यानी कि हम खुद इसका सेवन करके देख सकते हैं, इस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और हमारे शरीर में जाने के बावजूद भी ये सीधी तौर पर अगर हम इसका सेवन कर लेते हैं तब भी हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आज आप देखते होंगे बड़े सारे किसान भाई होते हैं जहाँ खेतों में जाते हैं और परिवार की ऐसी कोई कंडीशंस होती है, कोई परिस्थिति आ जाती है, फिर परिवार से झगड़े करने के बाद लोग अपने खेतों पर जाते हैं और इस खाद का डायरेक्ट सेवन कर लेते हैं और वो डेथ कर जाते हैं, क्योंकि उसमें इतना सारा जहर होता है कि अगर इसको कोई भी सेवन करेगा आपकी DAP या यूरिया को, तो हो सकता है उसी जगह डेथ कर जाए। लेकिन इसमें किसी तरह कोई केमिकल्स यूज नहीं होता, इसलिए इस पर ना तो मनुष्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, ना तो किसी जानवर पर, और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी फसलों पर पड़ता है। ये हमारा पहला प्रोडक्ट है कंपनी का, और इसको यूज करने का सिर्फ एक ही फार्मूला कि इसको आपको 1 एकड़ में यूज करना है। और ये जो बाल्टी होती है 10 kg का होता है। इस तरीके से जितना आपके पास खेत होगा उस खेतों में आप 1 एकड़ के हिसाब से इस खाद को आगे भी डाल सकते हैं। इस खाद का जो आपको सेवन करने का तरीका है वो आपका सेम उसी तरीका से है छिड़काव करने का, जैसे आप DAP यूरिया छिड़काव करते थे। और अगर बात करूं तो आप DAP यूरिया का भी छिड़काव करेंगे, क्योंकि बगैर DAP यूरिया के छिड़काव करने के बाद ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूंगा, जैसे आप देखते होंगे कि एक दारू वाला कोई भी इंसान होता है जिसको दारू की लत लगी होती है, यानी कि वो सेवन करता है दारू का सुबह शाम, और उस व्यक्ति की अगर हम दारू जो होते हैं उसको पीना बंद कर दें, उसका इस्तेमाल करवाना बंद कर दें, तो हो सकता है वो व्यक्ति डेथ कर जाए या फिर बड़ी सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाए। किसी भी व्यक्ति को, नशा करने वाले व्यक्ति को हम एक साथ नशा नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको धीरे धीरे कम करके उसका इस्तेमाल उसके जीवन में कम करवा सकते हैं और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि वो छोड़ सकते हैं।
उसी तरीके से हमारी जमीन को रासायनिक खादों की लत लग चुकी है, तो रासायनिक खाद इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको थोड़ा सा कम करके। जैसे हम उस 1 बीघे में या फिर 1 एकड़ में हम 50 केजी का इस्तेमाल करते थे, तो वहां पर 50 केजी ना इस्तेमाल करके 35 केजी को इस्तेमाल करना है, यानी 15 केजी कम करना है। और हमारी जेसी पावर जो हमारी खाद है, हमारे गैल्वे प्रोडक्ट्स हैं, उस खाद को आपको यूज करना है, जिससे खाद का आपके फसलों पर अच्छा असर पड़ेगा। और दोनों खाद एक साथ में यूज नहीं करनी है। आपको पहले रासायनिक खाद यानी कि जो आप यूरिया यूज करते हैं उस यूरिया का छिड़काव करना है, देन उसके 2 से 3 दिन बाद हल्की मिट्टी का गीला रहना जरूरी है, और उस हल्की गीली मिट्टी के साथ आपको हमारी जीसी पावर को यूज करना है। इस जीसी पावर को यूज करके आपको शाम के समय में यूज करना, और इसको यूज करके आप अगर चाहेंगे तो आप लगभग 15 से 20 दिन बाद इस खाद का दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी कि जो आपकी रासायनिक खाद है, उन रासायनिक खाद को आपको इसमें मिला करके नहीं डालना है, क्योंकि वो आपका पॉइजन होता है, और जो पॉइजन होता है अगर इसको खाद को और उसको दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों खाद आपस में मिलने के बाद जो जहर होता है सिर्फ काम वही करेगा, और हमारी जो खाद है उसके मुकाबले अच्छी है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही जहर इसके बीच में आता है तो ये साधारण चीज होती है और ये उस जगह काम करना बंद कर देती है। इसके अंदर जो पोषक तत्व मिलाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जो जीवाणु मिलाए जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इससे सबसे पहला फायदा होता है कि आज से कुछ समय पहले जब किसान खेती किया करते थे तो उनका एक अच्छा मित्र हुआ करता था, वो मित्र था केचुआ। बरसात के समय में केचुए की बात किया तो इतना सारा केचुआ आता था जो हमारे खेतों में, और अगर बात किया खेतों से हमारे घरों में और घरों से रास्तों में बहुत सारे केचुए नजर आते थे। लेकिन आज की अगर बात की जाए इस केमिकल को यूज करने के बाद आज किसानों के पास केचुए नहीं। इस प्रोडक्ट के बारे में, तो इस प्रोडक्ट का नाम मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, जीसूडो प्लस एक्सट्रीम केयर। जीसूडो एक्सट्रीम केयर जीवाणु पर आधारित एक जैव फफूंदनाशक एक आपका बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स है। जीवाणु पर आधारित बीमारियों को नियंत्रित करता है, विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करने वाले फफूंद या फिर उससे उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को नाश करके और हमारी फसल को एक बेहतरीन उपज प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं इससे लाभ होने वाले जो लाभ है वो क्या है। जीसूडो प्लस के प्रयोग को करने के बाद जो पौधों की रोग लड़ने की जो ताकत होगी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो क्षमता बढ़ जाती है, जिससे फसल को फफूंद एवं जीवाणु के अलावा भी दूसरी आपदाओं से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। यह फसल को बीज एवं मृदा द्वारा होने वाली जो बीमारियां उन बीमारियों से राहत दिलाते हैं, छुटकारा दिलाते हैं। जल को प्रदूषित नहीं करता है, सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ाता है, उस पर किसी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव नहीं डालता है। बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको प्रयोग कैसे किया जाए। इसको प्रयोग में लाने के लिए आप इसका कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। जैसे बीज का इसको उपचार करना है, फिर बीज के बारे में हम बात करें, अगर आपको बीज को बढ़िया करना है, अच्छे तरीके से करना है, उसको फसल में बुवाई करने से पहले हमारे बीज ऐसे हो कि उनमें किसी तरह की बीमारी न लगे, कोई कीटाणु न लगे, और हमारे जो बीज हैं वो सारे के सारे बढ़िया तरीके से अंकुरित हो और उससे फसल निकले, उससे सारे पौधे निकले। तो उसके लिए आपको यूज करना है 4 से 5 ml जीसूडो प्लस। इस प्रक्रिया को ध्यान से समझिएगा। 4 से 5 ml जीसूडो प्लस लेना है और 1 किलोग्राम आपको बीज लेना है और 1 लीटर पानी लेना है, यानी कि 4 से 5 ml आपका जीसूडो प्लस रहेगा, प्लस में 1 लीटर पानी में मिलाना है, और जो उस पर बीज की मात्रा होगी वो आपको 1 kg लेना है। और इस सारी चीज को मिलाने के बाद 30 मिनट तक आपको उस बीज को भिगो करके पानी में रखना है, और वही काम करना है कि उसको फिर दोबारा से ले जा करके छांव में सुखाना, धूप में सुखाना नहीं है। छांव में सुखाने के बाद आप उसकी बुवाई कर सकते हैं, वो आपका बीज तैयार हो जाएगा और उसमें किसी तरह का कोई कीटाणु नहीं लगेगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आप उसमें मिट्टी का भी उपचार कर सकते हैं। मिट्टी में उपचार करने के लिए आपको करना क्या है कि 250 ml जीसूडो प्लस लेना है और 25 लीटर पानी लेना है। 250 ml जीसूडो प्लस रहेगा और 25 लीटर पानी रहेगा। मिलाने दोनों चीज को बढ़िया से मिलाने के बाद अगर बात की जाए तो 100 kg, बात समझ रहे, 100 kg गोबर की खाद को लेना है, या फिर आपको मिट्टी लेना है। भुरभुरी मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं मिल रही है तो आप खेतों में भुरभुरा मिट्टी को भी आप यूज कर सकते हैं। उसको लेकर के आपको मिलाने के बाद दोनों को आपका छिड़काव करना है। जैसे आप रासायनिक खादों का छिड़काव करते हैं उसी तरीके से आप हाथ के माध्यम से आप अपने खाद का छिड़काव कर सकते हैं। उस पर आपकी मिट्टी का उपचार हो जाएगा, जिससे कि मिट्टी में पैदा होने वाले जो कीटाणु उत्पन्न करने वाले या बीमारी उत्पन्न वाले जो कीटाणु रहेंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे और हमारी फसल अच्छी पैदा होगी, जिससे कि पैदावार बढ़ेगी और लागत भी कम लगेगी।
चलिए बात करते हैं इसके स्प्रे के लिए। आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको 200 ml G-Sudo प्लस लेना है और 100 लीटर पानी लेना है। 200 ml G-Sudo प्लस लेना है और 100 लीटर पानी को मिलाना है और दोनों को मिलाने के बाद इसका स्प्रे करना है। और इसका स्प्रे भी कंडीशन वही है कि शाम के समय में आपको स्प्रे करना है या फिर सुबह के समय में। स्प्रे करने के बाद आप इसका जो इस्तेमाल है वो अगले 10 दिन बाद आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोबारा इस्तेमाल में लाएंगे जिससे कि आपकी फसल में लगने वाले जो कीड़े हैं वो कभी भी आपकी फसल पर बुरा प्रभाव नहीं डाल सकते। चलिए बात करते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट पर। जो अगला प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का नाम है GNPK। GNPK एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इससे मैं बात करूं, आपके प्रोडक्ट को सारी जो भी आपकी जो फसल है उन फसलों में अभी तक जो हमारे रासायनिक खादों का प्रभाव था, सबसे पहले उस रासायनिक खादों के प्रभाव को कम करता है और जैविक खाद के प्रभाव को बढ़ाता है। आने वाले जो कीटाणु हैं जो बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे फफूंद हो गया, हमारे में स्कर्वी नामक रोग लग जाता है या फिर और भी बड़ी सारी फसलें हैं जिसमें रोग लग जाते हैं, तो उन सारे रोगों को दूर करने के लिए हमारी कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिस प्रोडक्ट का नाम है GNPK, जो एक बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है। GNPK एक जीवाणु उत्पाद है जो वातावरणीय नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये सारी चीजों को मिलकर के मृदा में स्थिर करता है, यानी कि जो हमारी मिट्टी है उसको जो pH मान की क्षमता उसको स्थिर करता है, जिससे कि हमारी मिट्टी अम्लीय और क्षारीय नहीं होती है और पैदावार बहुत अच्छी होती है। चलिए आगे बात करते हैं। तथा फास्फेट और पोटाश को घुलनशील बना करके फसल में संतुलित पोषण पैदा करने में सहायक होती है। यह पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्वों को जो अनुपलब्धता रूप से देते हैं उन्हें घुलनशील बना करके उपलब्ध कराने में हमारी सहायता करती है। फसलों में पैदा होने वाले अच्छे उच्चतम फसल को हमारे बीच में जो कीटाणु होते हैं उन कीटाणु को आपके जैविक खाद का जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को डालती है और जो रासायनिक खाद का प्रभाव होता है उस प्रभाव को कम करता है, जिससे कि आने वाले हमारी फसल में किसी तरह का कोई केमिकल नहीं होता और हम उस केमिकल को दूर करने के बाद हम जो फसल है सही मात्रा में उसका सेवन कर सके, जिससे हमारी बीमारी जो होती है वो सारी शरीर की बीमारी हमसे दूर रहे। चलिए बात करते हैं इससे होने वाले जो हमारे जो लाभ है, जो फायदे, उससे क्या होना चाहिए और कैसे आपको इसको यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है। चलिए सभी तरह की फसलों में आप इसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो वर्षीय हो या फिर द्विवर्षीय हो, यानी कि कुछ ऐसी फसलें भी होती है जिनको हम 1 साल से ज़्यादा समय देते हैं। समझ रहे, जैसे अरहर का फसल हो गया तो उस पर आप करते क्या कि 1 साल से भी समय ज़्यादा देना पड़ता है और उस फसल को आप 1 साल बाद फसल काटते हैं। तो ऐसी कुछ फसलें हैं जो हमारे कुछ समय लेती है, 6 महीने से ज़्यादा का समय लेती है, 1 साल का समय लेती है, तो आप उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें धान हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, गन्ना हो गया, फल हो गया, आपके अंगूर हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, फल, कपास हो गया, मूंगफली हो गया, चाय पत्ती हो गया, आप किसी तरीके के भी प्रोडक्ट्स को आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कॉफ़ी हो गया, आपका नारियल हो गया, तो दूसरे फूल पत्तियाँ, फूल सब्जियों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना तो आपके किसी भी जानवर को लेकर के और ना ही हमारे इंसानों के जीवन पर इसका किसी तरह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसकी बात करते हैं प्रयोग करने की विधि को। GNPK बीज, इसका बीज का उपचार आपको करना है। बीज का जो उपचार करने की प्रक्रिया है उस तरीके 4 से 5 ml आपको GNPK बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। 1 kg आपका बीज रहेगा और 1 लीटर आपका पानी रहेगा, यानी मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, 4 से 5 ml आपका GNPK रहेगा और 1 लीटर आपका पानी रहेगा, प्लस में 1 kg आपका बीज रहेगा, जिस भी बीज में आप इसको मिलाना चाहते हैं। तो उसको 30 मिनट तक उस पानी में भिगो करके रखना है और 30 मिनट भिगोने के बाद आपको उसको आधे जो तो छाँव में सुखाना है। सुखाने के बाद आप उस बीज को अपने खेतों पर यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसकी बुवाई कर सकते हैं। बात करते हैं आगे, इसमें मिट्टी का उपचार भी करना है। इसका स्प्रे नहीं करना है आपको, इसमें आपको बीज का उपचार करना है और मिट्टी का उपचार करना है। मिट्टी का उपचार आपको करना है तो उसके लिए आपको 250 ml GNPK लेना पड़ेगा और 250 ml जो GNPK रहेगा वहाँ पर आपका 25 लीटर पानी रहेगा और 100 kg आपकी गोबर की खाद रहेगी। 100 kg गोबर खाद वही खाद है जो आपकी 1 साल पुरानी रहेगी, या फिर आप उसको मिट्टी में यूज कर सकते हैं, जो भुरभुरा मिट्टी, जैसे कि आप खेतों में जो पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों के नीचे जो मिट्टी होती है वो एकदम भुरभुरी मिट्टी होती है, तो आप उस मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मिट्टी या खाद 100 kg मिट्टी या खाद रहेगा और आपका 25 लीटर पानी और 250 ml आपका GNPK रहेगा। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद आप खेतों में इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी का उपचार हो जाएगा, मिट्टी पे जो लगने वाले रोग हैं वो दूर हो जाएंगे। और अगर बात करें आपको इसका, अगर आप चाहते हैं तो स्प्रे करना, तो स्प्रे करने के लिए भी आपका इसका जो प्रावधान है उसका आपको किस तरीके से करना है।
स्प्रे आपका 250 ml में GNPK रहेगा और 100 लीटर पानी रहेगा। और 100 लीटर पानी में दोनों चीज़ों को मिलाने के बाद आपको इसको स्प्रे करना है शाम के समय में, और 10 दिन बाद आप इसका दोबारा स्प्रे कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आप जब दोबारा स्प्रे करते हैं तो जो आपकी फसल तैयार होती है उस फसल में लगने वाले जो कीटाणु उनको ऑलरेडी पहले आने से पहले ही वो खत्म कर देता है, जिससे कि इस पर किसी तरह का कोई रासायनिक खादों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और हमारी जो फसल होती है वो बहुत अच्छी पैदावार देती है, और हमारी फसल की जो उपज होती है उसमें वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के बाद जो हमारे जो फसल कोई भी उगती है तो उस पर जो हमारा फल निकलता है, यानी फसल से पैदा होने वाला जो अनाज होता है, वो अनाज को दाने जो होते हैं या फिर जो भी फल हमको प्राप्त होते हैं वो हमारे एकदम शुद्ध होते हैं, जिसमें पूरी तरीके से प्रोटीन और सही मात्रा में आपको पोषक तत्व मिलते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए इंसान के शरीर में जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो पोषक तत्व सिर्फ फसलों में ही मिलते हैं, और फसलों को ही वो शक्ति प्रदान है कि वो जमीन से पोषक तत्वों को अवशोषित करके हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से पहुंचाता है। चलिए दोस्तों, बात करें GNPK की, तो GNPK की बात सारी मैं आपको बताया, इसको इस्तेमाल करने का विधि भी बताया। आगे हम बात करते हैं, कुछ हमारे कंपनी ने छोटे प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, जैसे कि जो कैटेगरी होती है उनकी तो 100 ml में आप उसको यूज भी कर सकते हैं। हमारे कंपनी के जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं वो जो 100 ml में यूज कर जाते हैं वो हमारे नए गैल्वे प्रोडक्ट्स हैं। चलिए मैं इनके बारे में भी आपसे थोड़ी सी बात करूंगा, एक एक प्रोडक्ट्स को लेकर के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको बताया GC पावर के बारे में, G डर्मा प्लस के बारे में, GNPK के बारे में, G सूडो प्लस के बारे में। इसमें से 3 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लिक्विड में आते हैं, 1 लीटर का लिक्विड होता है, तो इनको आपस में आप मिला करके नहीं डाल सकते। अगर आप सोचें कि मैं सारे प्रोडक्ट्स आपस में मिला करके डालूं तो आप दोनों जितने भी लिक्विड वाले प्रोडक्ट्स हैं आप उनको एक साथ मिला करके नहीं यूज कर सकते। आप GC पावर यानी जो हमारी खाद है, जो दानेदार खाद है, उस खाद में आप किसी एक लिक्विड प्रोडक्ट को मिला सकते हैं, चाहे आप GNPK को मिला लें, चाहे आप G सूडो प्लस को मिला लें, चाहे आप GNPK को मिला लें, आप उस पर एक ही प्रोडक्ट को मिला करके यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी प्रोडक्ट जो लिक्विड वाला है, जो लीटर में आता है, वो आपस में आप उसको मिला करके यूज नहीं कर सकते। चलिए बात करें हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा GM एक्सट्रीम पावर है। ये भी हमारा जो होता है तो एक खाद होता है, इसको भी दानेदार होता है, जो हमारे GC पावर होता है सेम उसी तरीके से ये भी दानेदार होता है, इसको भी खेतों में यूज किया जा सकता है। ये भी आपका 4 से 5 kg का होता है, तो ये 4 से 5 kg का मात्रा एक बैग में आता है। जैसे एक बोरा होता है, आपका छोटा एक बैग में आता है, उस बैग को आप यूज कर सकते हो। वो 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है, आप एक बार यूज कर सकते हैं तो उसको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। और 1 एकड़ में आपको जब इस्तेमाल करना है तो आप उसको GC पावर में मिला करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये किसी भी आप इसको गोबर की खाद हो गई या फिर मिट्टी में, दोनों चीज़ों को मिला करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी आपको किसी तरह का कोई लिक्विड प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको थोड़ी सी उसमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि आप सारी चीज़ें अगर एक साथ मिला करके डाल देंगे तो होता क्या है, जब इंसान कोई भी बीमार होता है तो उसको एक साथ सारी दवा नहीं दी जाती है, उसको धीरे धीरे उसके रोग के हिसाब से उसको दवाएं दी जाती हैं। उसी तरीके से हमारी फसल है, उस पर आप एक साथ सारी दवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप उसको 1 बाय 1 करके जिस तरीके की आपकी फसल में कमी होगी आपको उन सारी चीज़ों को यूज़ करना है, और समय समय पर उसको सही तरीके से यूज करने से जो आपकी खाद है वो धीरे धीरे रासायनिक खादों का प्रभाव कम हो जाएगा, और हमारे आने वाले समय में जो खाद होगी सिर्फ जैविक खाद ही यूज की जाएगी। चलिए बात करते हैं हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बताया मैं 100 ml में आते हैं, जैसे कि G-Bio Humic एक ऐसा छोटा सा प्रोडक्ट है, आप इसको छोटी मात्रा में भी डाल सकते हैं, यानी कि जिसके पास छोटा खेत है या फिर बाग लगाए हुए हैं आप फसलों के लिए या फिर सब्जी के लिए आप बगीचा लगाए हुए हैं तो आप उसमें भी इसका यूज। ये जो हमारा G-Bio Humic है ये आपका 100 ml का प्रोडक्ट है, आप इसको अपने खेतों में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इससे होने वाले जो फायदे हैं इस तरीके से हैं कि यह एक बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट है, इस पर किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है। अगर बात की जाए इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए आपको इससे फायदे क्या होते हैं कि जो आपकी फसल होता है उस फसल में पोषक तत्वों को उत्पन्न जो शक्ति होती है उसको बढ़ाता है, उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, और जो फसल में जो पेड़ होते हैं हमारे उसकी खाने की शक्ति, यानी कि जो पेड़ होता है वो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिससे कि जो हमारी फसल है वो अपना भोजन तैयार करती है, तो उस प्रक्रिया को बढ़ाता है और आने वाले रोगों को ये दूर करता है, और आने वाले रोगों से हमारी फसल को बचा करके और हमारी जो फसल होती है उसमें जो पैदावार की शक्ति है उसको बढ़ाता है। चलिए इसको बात करते हैं हम यूज करने की क्षमता क्या है, इसको उपयोग करने का इस्तेमाल, आपको इसको इस्तेमाल कैसे करना है। 100 ml G-Bio Humic लेना है, 100 ml जो आपका एक जो पूरा प्रोडक्ट है, यानी कि पूरे प्रोडक्ट्स में आपको करना क्या है कि 100 kg आपको कोई भी गोबर की खाद लेनी है।
आप कोई भी गोबर की खाद यूज करते हैं, उस खाद को आप पौधों में दोनों को इसको मिलाने के बाद पौधों में की जड़ों में आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। जो छोटे छोटे जो आप पौधे लगाए हुए हैं, जो बागायती फसल लगाए हुए हैं, उस फसलों में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो जड़ों में वो सारे पोषक तत्व शामिल हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी में ही वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की ताकत को और हमारे शरीर में हमारे पोषक तत्व को, हमारे शरीर में पैदा होने वाली कोशिकाओं को दोनों को मजबूत करता है, ताकत प्रदान करता है। चलिए बात करते हैं आगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका है जी बायोहोमिक। आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो आपका जीसी लिक्विड है। करते हैं जीसी लिक्विड के बारे में। जीसी लिक्विड एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही मैं बताया आपको जीसी पावर के बारे में, तो ये उसी का एक छोटा सा रूप है जो 100 ml के बारे में 100 ml का छोटा प्रोडक्ट दिया गया है। ये समुद्री तरल पदार्थों से मिलकर के बना हुआ है। इस पर कई तरीके की वनस्पतियों को मिलकर के और इस जो लिक्विड को तैयार किया गया है, जिससे कि हमारे फसल में लगने वाले जो कीटाणु हैं उनको दूर किया जाए और उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है और आपके पीएच मान को स्थिर करते हैं। चलिए बात करते हैं इसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल करने की जो कंडीशंस है, आप इसको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने की कंडीशंस वही है कि जो आपका जीसी लिक्विड है 100 ml अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो रहेगा, तो इसके लिए आपको लगभग 200 या 200 से लेकर के 250 के बीच में आपको आपका पानी होना चाहिए। दोनों चीज़ को मिला करके आप इसको यूज़ करना, या फिर आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि 100 ml आपका जीसी पावर है, जीसी लिक्विड रहेगा। प्लस में अगर बात की जाए तो आपको 100 kg गोबर की खाद लेनी है और इस गोबर की खाद को दोनों को मिक्स करके डालना, पौधों की जड़ों में डालना है, उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। चलिए बात की जाए, जो हमारी गोबर की खाद है वो गोबर की खाद हमारी लगभग 1 साल पुरानी रहेगी, या फिर आप गोबर की खाद की जगह में भुरभुरा मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं और उस मिट्टी को बढ़िया तरीके से आपको 100 ml जो 100 ml का हमारा जीसी लिक्विड है उसमें मिलाना है और मिला करके अपने जो फसल है उस पर आपको इसका प्रयोग करना है। चलिए बात करते हैं हमारे अगले नेक्स्ट प्रोडक्ट की। जो हमारा प्रोडक्ट है जी अमीनो प्लस पे। ये जी अमीनो प्लस है जो हमारी मिट्टी में मरी हुई कोशिकाओं को, मरी हुई पोषक तत्वों को दोबारा से पैदा करता है। यानी कि जो फसल में पैदावार करने की क्षमता है, जो हमारे पहले से पोषक तत्व प्राप्त करने वाले जो जीवाणु थे, उन जीवाणु को पैदा करने में मदद करता है। और हमारी फसल पर जो कुछ समय पहले रासायनिक खादों के प्रभाव से बड़े सारे कीटाणु थे, जीवाणु थे, जो आज हमारी मिट्टी में नहीं उपलब्ध हैं, तो सारे जीवाणुओं को पैदा करने में, मृदा में मरी हुई कोशिकाओं को जगाने में मदद करता है, उसको पैदा करने में मदद करता है। चलिए मैं बात करूँ इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है। इसका इस्तेमाल भी आपको सेम उसी तरीके से करना है। लेना क्या आती है, आपका 100 ml आपका जी अमीनो प्लस रहेगा, प्लस में 100 kg गोबर की खाद रहेगी। चाहे आप उसमें गोबर की खाद मिला लें या फिर आप भुरभुरा मिट्टी मिला लें। दोनों को मिलाने के बाद अच्छे तरीके से आप उसको छिड़काव कर सकते हैं, पेड़ों में, पौधों में डाल सकते हैं। आप उसके नीचे भी डाल सकते हैं, या फिर आप अगर फसल में यूज करते हैं जो आपकी बढ़िया तरीके से बुवाई की गई फसल हो तो आप उस पर छिड़काव कर सकते हैं। या फिर बागायती फसलों में जो छोटे छोटे आपके पेड़ होते हैं उसमें सबसे पहला प्रभाव आपका ये डालता है कि जो आपकी फसल से जो फूल पत्तियां होती हैं, आने वाले टाइम में जैसे ही फूल उस पर लगना शुरू होता है तो फूल झड़ना शुरू कर देते हैं। तो उन फूलों को झड़ने के लिए रोकता है, जिससे कि आपकी फसल पर फूल लगा रहेगा। अगर फूल लगा रहेगा तभी आप उस पर जो आपका जो फसल रहेगी उस पर आपका फल आएगा। अगर फूल ही गिर जाएगा तो उस पर फसल आने वाला नहीं है, उस पर फल लगने वाला नहीं है। इसलिए फूलों की जो क्षमता है उसको क्षमता को बढ़ाता है, उस पर पैदावार को बढ़ाता है। किसी तरीके का कोई आपके पास साइड इफेक्ट नहीं करता। इसको आप फूल में और फसलों में, आप फल आदि में, किसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं बात करूँ कुछ ऐसी। चलिए आज की अगर मैं बात करूँ तो इसी खाद को यूज़ करने के बाद आज बड़े सारे राज्यों में इसका उपयोग किया जा रहा है। आज हमारे जो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आज उन्होंने एक ऐसा जो सिस्टम बनाया है, एक ऐसा सिस्टम बना करके उस पर काम किया है कि आने वाले समय में हमारा जो जैविक खाद है वो सिर्फ जैविक खाद यूज होगा। आज से अगर बात करूँ कुछ समय पहले हमारे भारतवर्ष में एक राज्य आता है, जिस राज्य का नाम है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर किसी तरीके का 1% भी केमिकल यूज नहीं होता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरी तरीके से जैविक खाद होती है। और सिक्किम जो राज्य है उसको हमारे भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उस राज्य को सम्मानित किया गया है कि वो राज्य एक ऐसा जहाँ पर किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं होता है। आज भारत के अलग अलग राज्यों में इस खाद को बखूबी तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जैसे कि पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ऐसे बड़े सारे राज्यों में, बिहार राज्य हो गया, इस खाद को इस्तेमाल किया जा रहा है।
और अगर मैं बात करूं तो बड़े सारी ऐसी योजनाएं निकाली गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि आने वाले समय में भारत में सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद यूज होगा, जिससे कि भारत के लोगों का, मनुष्य का जीवन बढ़िया हो, उसमें किसी तरह की कोई बीमारी ना आए। उन सारी चीज़ों को स्वस्थ रखने के लिए मैं रवि कुमार आप लोगों से विदा चाहूँगा और चाहूँगा कि आप अपने भविष्य को बेहतर करें। आप इस खाद को इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतर नए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में ला सकें, कुछ ऐसी चीज़ ला सकें जिससे कि हमारी फसल बहुत अच्छी पैदावार हो और हमारे लोगों से हमारी फसल को बचाया जा सके। तब तक के लिए मैं रवि कुमार आप लोगों से विदा